Good morning, dear students. Welcome in 7th class. I am Kanchan, your SST teacher. Now we will start history. First lesson of history. Before starting the lesson, have a look on your syllabus. We have 3 parts in SST: history, geography, social and political life. Now we will start from history. Lesson's name is What, Where and How. Let us begin. दिस इज द रॉयल कोर्ट ऑर्डर और फरमान इशूड बाय अ साउथ इंडियन किंग. ये साउथ इंडियन किंग के द्वारा ऑर्डर रॉयल कोर्ट ऑर्डर है जो इशू किया गया है. लिस्ट एवरीथिंग दैट यू कैन नोटिस इन दिस डॉक्यूमेंट. आपने यहाँ पे लिस्ट बनानी है जो आपने इस डॉक्यूमेंट में नोटिस किया है. चीनीज क्वेश्चन. रिसेंटली आई हर्ड अ सॉन्ग शाप तिलक सब छिन ले रे मोह से नैना मिलाई की. द वर्ड साउंडेड सिमिलर टू दैट ऑफ हिंदी. ये वर्ड किसके सिमिलर है? हिंदी के. आई वॉज टोल्ड दैट इट वॉज रिटन बाय 13th सेंचुरी. 13th सेंचुरी के सूफी पोइट हैं जिसके द्वारा ये लिखा गया. सूफी पोइट का क्या नेम है? अमीर खुसरो. ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कवाली. उसे कवाली का फादर कहा जाता है. इजंट इट फैसिनेटिंग हाउ ही यूज्ड अ लोकल डायलेक्ट इन द कवाली. क्या ये फैसिनेटिंग नहीं है? उन्होंने एक लोकल डायलेक्ट को यूज किया कवाली के अंदर. आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट हाउ म्यूजिक स्टाइल्स डिवेल्प्ड इन इंडिया. नाउ अब मैं मोर जानना चाहता हूँ, ज्यादा जानना चाहता हूँ स्टाइल, डिवेलपिंग स्टाइल ऑफ म्यूजिक. नाउ वी विल रेड आवर लाइफ कैन बी डिवाइडेड इंटू डिफरेंट फेजेस. हमारी जो लाइफ है इसे डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया जाता है. चाइल्डहुड, टीन एज, यूथ, मिडल एज एंड ओल्ड एज. As we move from one phase to another, जैसे ही हम one phase से another phase में move करते हैं, many changes take place in our bodies. हमारी bodies में बहुत ज़्यादा changes होते हैं. personality में personalities, roles and responsibilities. तो जैसे ही हम one phase से second phase में जाएंगे तो हमारी responsibility, personality and हमारी body structure में changes आएंगे. फॉर एग्जाम्पल, वी ग्रो टॉलर. अगर हम टॉल हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं. वी ज्वाइन अ कॉलेज टू परस्यू हायर स्टडीज. हायर स्टडीज को करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? कॉलेज में. वी गो टू ऑफिस टू वर्क. फिर वर्क करने के लिए ऑफिस में जाते हैं एंड सो ऑन. ऐसे ही हमारी लाइफ चलती है. नाउ व्हेन द सोसाइटी एज अ होल अंडरगोज मेजर चेंजेस. जैसे ही सोसाइटी में बड़े लेवल पे चेंजेस होते हैं, अ न्यू फेज इन हिस्ट्री बिगिंस. हिस्ट्री में एक नया रोल फेज स्टार्ट होता है. मैनी हिस्टोरियंस डिवाइड हिस्ट्री इनटू 3 फेजेस. ज्यादातर जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने हिस्ट्री को 3 फेजेस में डिवाइड किया है. हैव अ लुक हियर. हिस्ट्री डिवाइड की गई है 3 पार्ट्स में. एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री. Again beta, ancient history, medieval history and modern history. The span of these phases differ from one region to another. जो span है इन phases का वो different है एक region से दूसरे region से, एक रीजन का दूसरे रीजन से. एज द ऑनसेट ऑफ द चेंजेस मे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. क्योंकि जो चेंजेस है वेरी करते हैं प्लेस के प्लेस से. जैसे हमारी जो कंडीशन है वो चंडीगढ़ में रहने वाले लोगों की कंडीशन से अलग होंगी. दैट्स वाई ये डिफर करता है. इन ग्रेड 7th वी विल एक्सप्लोर द मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया. इस 7th क्लास में हम मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया है जो उसे एक्सप्लोर करेंगे. द मिडाइवल पीरियड ऑफ इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम 8th अप टू 18th सेंचुरी. जो मिडाइवल पीरियड है इंडिया का वो एक्सटेंड करता है 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक. हिस्टोरियंस डिवाइड दिस पीरियड रफली इंटू 2 सब फेजेस. हिस्टोरियंस इस जो मिडाइवल पीरियड का टाइम है इसे 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं. अर्ली मिडाइवल पीरियड एंड लेट मिडाइवल पीरियड. जो अर्ली मिडाइवल पीरियड है इसकी टाइमिंग क्या है? 700 टू 1200 CE. एंड लेट मिडाइवल पीरियड की टाइमिंग 1200 टू 1700 CE. कार्टोग्राफर एंड इंडियन हिस्ट्री. कार्टोग्राफर्स आर दोज हु मेक द मैप्स. जो मैप्स बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर्स. हिस्टोरियंस ऑफन रेफर टू मैप्स टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री. कार्टोग्राफर इन द ओल्डन टाइम
मेड मैप बेस्ड ऑन द अकाउंट्स ऑफ ट्रेवलर्स एंड सेलर्स। जो कार्टोग्राफर होते हैं ओल्डन टाइम में वो मैप को बनाते हैं किस पे बेस्ड होता है, जो अकाउंट ऑफ ट्रेवलर्स एंड सेलर्स, सेलर्स और ट्रेवलर्स की जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उसी पे बेस वो कार्टोग्राफर मैप बनाते हैं। ट्रेवलर्स रोट अकाउंट ऑफ देयर जर्नीज एंड देयर रूट दे फॉलोड। ट्रेवलर्स उसमें राइट करते हैं जो उन्होंने जर्नीज की है एंड जो रूट फॉलो किया है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कार्टोग्राफर प्रिपेयर्ड मैप्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड द सराउंडिंग रीजन्स। लेट अस कंपेयर टू मेडाइवल मैप्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब इंडियन सबकॉन्टिनेंट के टू मैप्स के बारे में हम कंपेयर करेंगे। दिस इज द मैप मेड बाय द Arab cartographer, and this map was made in year about 1154 CE, and second map was made by the French cartographer near about 1720। तो ये दोनों जो मैप है इनमें 600 ईयर्स का डिफरेंस है। इतने टाइम के डिफरेंस में इस मैप में बहुत डिफरेंट आया है। शोज नाउ let us compare two medieval maps of the Indian subcontinent. One prepared by an Arab cartographer, Muhammad al-Idrisi, and another by a French cartographer named Guillaume de l'Isly. Map 1.1 shows a part of the world map prepared by Muhammad al-Idrisi in 1154, जो कि 1154 में मोहम्मद अल इद्रिसी ने बनाया मैप। ही मेड द मैप ऑन द बेसिक ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट वाज शेयर्ड बाय ट्रेवलर्स एंड ट्रेडर्स ऑफ द टाइम। ये मैप उसने इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बनाया जो ट्रेवलर्स एंड ट्रेडर्स ने उन्हें इंफॉर्मेशन दी। हु हैड ट्रेवल्ड टू इंडिया थ्रू द अरेबियन सी, जो कि अरेबियन सी के थ्रू इंडिया में आए थे। द मैप अपीयर्स अपसाइड डाउन। इस मैप की अपसाइड क्या है? डाउन है। जो ऊपर वाली साइड आनी थी डाउन है, सॉरी जो ऊपर वाली साइड थी मीन्स ये वाली साइड थी डाउन दिखा रखी है, और जो डाउन वाली साइड थी जैसे श्रीलंका था यहाँ पे तो ये इन्होंने अपसाइड दिखा रखी है। द मैप अपीयर्स अपसाइड डाउन एज इट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द साउथ। इंडियन इज इन द साउथ एंड श्रीलंका इज इन द आइलैंड एट द टॉप। In the 1720, a French cartographer named Guillaume de l'Isly made a map of India and showed several places in the Indian subcontinent, particularly the coastline with the great accuracy. फिर जो इसने बाद में इजली ने मैप दिखाया है इसमें एक्यूरेसी के साथ मैप बनाया है। इसमें देखो थोड़ा थोड़ा जो आज वाले इंडिया के साथ ये मैप मैच हो रहा है। जैसे ये आज वाला इंडिया का मैप है इसके साथ ये मैच हो रहा है। देखो यहाँ पे श्रीलंका है, इसके भी यहाँ पे श्रीलंका है। ये एक्यूरेसी के साथ 600 ईयर्स के बाद बनाया गया था। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इन अपीयरेंस। दोनों मैप अपीयरेंस में अलग हैं, इवन दो दे रिप्रेजेंट द सेम जियोग्राफिकल एरिया। फिर भी दोनों मैप क्या है? सेम जियोग्राफिकल एरिया को शो करते हैं। In a span of about 600 years, the information provided by the travelers to the cartographers improved. तो जो 600 ईयर के स्पैन में जो इन्फॉर्मेशन ट्रेवलर्स के द्वारा दी गई है कार्टोग्राफर्स को वो इम्प्रूव हो गई है। Which we can observe from the difference between the two maps. टू मैप्स में हम डिफरेंस देख सकते हैं। Therefore, historians refer to ancient text, document and maps to know about the changes that took place between the two time periods. For example, by referring to both the maps, historian can tell about the evolution of map making and information about sea journeys that helped cartographers in their work. तो इसमें बेटा आपको क्या बता रहे हैं, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। जैसे दोनों मैप्स आपको दिखाए हुए हैं। हिस्टोरियंस हमें बता सकते हैं दोनों मैप का एवोल्यूशन करके, दोनों मैप में कैसे कैसे देखो डेवलपमेंट हुआ है उसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतनी वीडियो समझ में आ गई होगी। नाउ द रिमेनिंग पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।